जो कुछ आपको परमेश्वर से चाहिए वो आपके पास है। जो कुछ आपको परमेश्वर से चाहिए वो आपके पास है, पर कैसे? कैसे है बताओ? परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा। हाँ, और परमेश्वर ने जो बुद्धि दी हमें उसके वजह से हमारे पास सब कुछ है। हाँ, और परमेश्वर का अभिषेक, आशीष, यस, अनुग्रह, यस, और भी हमारे साथ पवित्र आत्मा है। हाँ, और भी मददगार, और भी हाँ। देखो, मेरा सवाल में ही जवाब है। जो कुछ आपको परमेश्वर से चाहिए वो आपके पास है, और परमेश्वर से हमें क्या चाहिए? आशीष चाहिए। आशीष कहाँ से आती है? वचन से। राइट, हालेलुया। तो हमें वचन चाहिए, हमें वचन का बीज परमेश्वर ने हमारे अंदर बोया है, उस बीज के द्वारा हम फल लाते हैं। आमीन। फल को देने वाला परमेश्वर है, पर उस बीज को बोना हमारी जिम्मेदारी। आमीन। हम वचन देखेंगे मत्ती 13 अध्याय उसका 24 वचन। मत्ती 13:24। हाँ, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। आमीन। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। आमीन। खेत में अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छी फसल काटेंगे। आमीन। तो हम खुद ही अपने खेत को बांधते हैं। जिस खेत में हमें बोना है, और वो बोना क्या है? वचन का बीज। जब हम उसमें वचन का बीज बोएंगे तो वचन कह रहा है वो अच्छी फसल काटेगा। आमीन। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कब होगा? मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ, इतने देर वचन पढ़ती हूँ, पर कब घोषणाएं करती हूँ, पॉजिटिव भी रहती हूँ, पर ये सवाल आ जाता है कब? तो जैसे खेत में बीज को बोया जाता है, उस बीज को बढ़ने में थोड़ा समय लगता है, कुछ महीने लगते हैं, साल लगते हैं, पर जब ग्रो होता है तो पूरा खेत जो खाली रहता है जिसमें हम बीज को बोते हैं, आशीष का बीज बो रहे हैं, धन का बीज बो रहे हैं, शांति का बीज बो रहे हैं, मेल मिलाप का बीज बो रहे हैं, परिवार के उद्धार का बीज बो रहे हैं, पर दिख रहा है पूरा खाली, पूरा खाली, पर हम बीज को रोज बो रहे हैं। उसमें प्रार्थना के द्वारा पानी डाल रहे हैं, कन्फेशन के द्वारा उसको धूप दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, तो क्या वो खेत हमेशा खाली रहेगा? वो बढ़ेगा, उसमें से फल आएगा, पेड़ आएगा, पौधा आएगा। पहले बीज में से क्या आता है? अंकुर आता है, अंकुर में से फिर छोटा पौधा होता है, पौधे में से फिर बड़ा पेड़ बनता है, फिर वो पेड़ फल और फूल लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो पहले हमें खाली ही दिखता है ना, उसी तरह हमें भी सवाल आते हैं, कब होगा? कुछ दिख नहीं रहा। सब कुछ अच्छा होने के बाद एक छोटा सा सवाल आ जाता है, क्या कमी है? इतनी प्रार्थना कर रही हूं, इतना वचन पढ़ रही हूं, वचन कह रहा है
अपने अच्छे खेत में अच्छे बीज को बो। जब बीज बोते हैं तो किसान को पता रहता है कि 6 महीने के बाद या साल भर के बाद वो बीज फसल को लाएगी, क्योंकि वो बंजर जमीन में नहीं बोता है, वो उपजाऊ जमीन में बोता है। तो ये शरीर भी उपजाऊ है। जिस क्षेत्र में आप हो, चाहे आपकी सेवा, चाहे आपका काम, चाहे आपका परिवार, हमें निराश नहीं होना है। हमें बीजों को बोते रहना है, बोते रहना है। एक बीज बोया, दूसरा बीज बोया, तीसरा बीज बोया, तो क्या किसान बीज बोकर शांत होकर बैठ जाता है? उसके ऊपर वो मेहनत करता रहता है। उसी तरह हमें भी उन बीजों के ऊपर मेहनत करनी है। मेहनत क्या करनी है? अपने सोच को बदलना है, एक ही जगह पकड़ कर रखना है कि नहीं, जिस बीज को मैंने बोया है वो फल लाएगा, वो फल लाएगा। धन के बीज को मैंने बोया है, धन आएगा। परिवार के बीज को बोया है, परिवार आएगा। शांति के बीज को बोया है, परिवार में शांति आएगी। बढ़ोतरी के बीज को बोया है, बढ़ोतरी आएगी। सोच को प्रभु के हाथों पर देकर कंट्रोल करके रखना है। पहले कुछ दिनों पहले वचन भी दिया था कि अपने मन की रक्षा करनी है, तो उस सोच को भटकने नहीं देना है, उस मन को भटकने नहीं देना है, प्रभु की ओर लगाना है। क्योंकि वचन कह रहा है कि यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य कितना बड़ा हो गया, जिसमें सब कुछ है, खजाना अनगिनत, उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य को एक मनुष्य के रूप में बता दिया जो अपने खेत में अच्छा बीज बोता है। आज हमारे पास खजाना है, हालेलुया। तो हमें कंटिन्यू बोलते रहना है, बोलते रहना है। बीज में खाद, पानी, धूप, हवा, सब चीजों को डालते रहना है। रुकना नहीं है, निराश नहीं होना है, क्योंकि जो बोया है वो काटेंगे। हालेलुया। वचन का बीज बोना बहुत जरूरी है। आमीन। और बहुत बार ऐसे होता है कि कोई आता है और उसके जीवन में तुरंत काम हो जाता है, तुरंत। क्या आप उनको दोबारा देखते हो फिर? जिस तरह तुरंत काम होता है वो तुरंत गायब भी होते हैं। हालेलुया। पर जो टिके रहते हैं, भरोसा किस पर? यीशु पर। धीरे धीरे काम हो रहा है, धीरे धीरे, क्योंकि बीज में समय लगता है बढ़ने में। उसके अंदर वो जोताई होती है, कुछ कुछ होता रहता है, मुझे इतना पता नहीं, पर होता रहता है। देखा है, किसानों का देखा है हमने, पढ़ा भी है। जब बच्चे थे, छोटे थे, तो पढ़ा भी है। हल चलता रहता है, पानी डलता रहता है, खाद डलते रहती है, बार बार वो मिट्टी को हिलाया जाता है, पर समय से फ्रूट आता है। तो जब हमारे जीवन में कुछ नहीं दिख रहा था, हमने सब्र किया, सब्र किया, तो हम फल को देखेंगे। आमीन। अच्छी फसल को देखेंगे। हालेलुया। और जिन्होंने तुच्छ जाना, जिन्होंने सोचा अरे ये कुछ काम के ही नहीं है, इनका कुछ नहीं हो सकता, सालों हो गए अब तक कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? जब पेड़ बनता है तो फ्रूट आते हैं, तो उस फ्रूट को देखने के लिए जगह जगह से लोग भी आते हैं। हालेलुया। तो जिन्होंने तुच्छ जाना,
जिन्होंने हल्का समझा वही आएंगे देखने, आमेन। वही बोलेंगे एक समय था तुम्हारे पास कुछ नहीं था, पर आज तुम्हारे पास सब कुछ है। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, वचनों के बीज को बोना छोड़ा नहीं है। छोड़ा नहीं। बहुत जरूरी है। वचन कहता है खेत तो पक चुके हैं पर मजदूर थोड़े हैं। कम है। कौन से मजदूर? हम बीज बोने वाले। खेत पर काम किया, बीज डाला, कुछ दिखा नहीं, छोड़कर चले गए, पर वो बीज को कोई और पका रहा है, और जो रुकेगा वो फसल खाएगा। निराश नहीं होना है। महीनों लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, निराश नहीं होना है, क्योंकि फसल आनी ही है। हालेलुया। हालेलुया। हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस भी जगह पर परमेश्वर ने हमें रुकाया है, क्या हम यहीं पर रहेंगे? हम बढ़ेंगे, यस आमेन। क्योंकि हम उसकी योजना पर चलने वाले उसके बेटे और बेटियां हैं। आमेन। आमेन। तो बढ़ोतरी हमारी पक्की है, बढ़ोतरी हमारी पक्की है। और जिन चीजों को आप बोल रहे हैं, बीजों को जिनको आप बो रहे हैं, फिर लोग उस बीज को आपसे मांगने आएंगे कि हमें भी दे दे, हमें भी दे दे। हालेलुया। तो निराश नहीं होना है, हमें वचनों के बीज को बोते रहना है। आमेन। एक बार फिर उस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 13:24। हाँ, उस यीशु ने उनसे एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया है। आमेन। आमेन। तो अब हमें बीज बो रहे हैं, अब हम बीज बो रहे हैं, मतलब हमें पता है कि हमें क्या करना है। तो जब हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं, या नॉर्मली अपने चर्च में भी समझो, भीड़ आ रही है, तो क्या जरूरी है कि हम लाइन में रुक के इनसे ही प्रार्थना कराएं? अरे आपने उन बीजों को ले लिया है, आप सीख चुके हो। प्रार्थना करना बुरी बात नहीं है, करवाना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, पर उसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड हो जाना, यस। क्योंकि अब आपको भी प्रार्थना करने आ रही है, आपको भी परमेश्वर ने वही दिया है जो उससे दिया है, क्योंकि परमेश्वर की नजरों में सब समान है, सब समान। प्रार्थना करना या करवाना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, पर यह भी देखो कि वो प्रार्थना कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूं। क्योंकि जब हम खुद उन चीजों के लिए रेडी नहीं रहेंगे, हम सिर्फ डिपेंड रहेंगे, तो कैसे चलेगा? हमें खुद को भी रेडी होना है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अब उस बीज का इस्तेमाल करना सीखना है, क्योंकि हमारे पास खजाना है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला, जो कुछ आपको परमेश्वर से चाहिए वो आपके पास है। कहां से है? खजाने से। कौन सा खजाना? ये खजाना। हालेलुया। हालेलुया। इस खजाने से हमारे पास सब कुछ है, तो अब हमको इसमें से लेने आना चाहिए। अब कैसे लें? इसका इस्तेमाल कैसे करें? बताओ, किसी को कुछ पता है? नहीं तो मैं बताऊं। जो जिस चीज से प्रॉब्लम में चल रहा है उस वचन को लेके उससे प्रार्थना करना है। ठीक है, वचन को लेकर प्रेयर करना है। ओके, हालेलुया। अभी है हमारे पास, पर हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो कैसे लेंगे? हालेलुया। हालेलुया। जब मैं लेंगे एक तो अच्छा काम तरीका सिखाऊं, अच्छा तरीका सिखाऊं, एकदम सिंपल। खजाने को पहले निकालो,
ठीक है, खजाने को निकालो, मतलब ले लो, अपने हाथों में ले लो। ये क्या है? वचन का खजाना। Yes. ठीक है, अब हमारे पास है, अब हमको इसको खोलना है। ठीक है, खजाने को खोलना है, फिर सो जाना है इसके। सो जाना है फिर। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि सब कहते हैं इसको खोलने से ना बहुत नींद आती है, और जो चिंता रहती है ना, अरे कुछ हो नहीं रहा, क्या नहीं हो रहा, वो सब भूल जाते हैं और इसको लेकर मस्त सो जाते हैं। तकिया नहीं है ये, नींद की गोली नहीं है ये, खजाना है। हालेलुया, Hallelujah. खजाना है। परमेश्वर ने इस बाइबल को सोने के लिए नहीं दिया है। Yes. शायद कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे जो लेकर सो जाते हैं कि क्या तो यीशु मसीह ने मस्त चीज हमारे हाथों में दे दी है जिसको खोलने से ही नींद आती है। नींद की गोली की जरूरत नहीं, क्योंकि चिंता दूर हो जाती है ना। नींद नहीं आती तो दिमाग घूमता है, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। पर इसको खोला और मस्त नींद आई। हालेलुया। Hallelujah. तो वचन नींद की गोली नहीं है कि जब देखो आपने ली और सो गए। आपने वो गीत सुना होगा, ए सोने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया। Hallelujah. जब इसको लेकर सो जाते होंगे ना, तो वो भी बोलता होगा, ए सोने वालों उठो चलो, क्योंकि ये सोने के लिए नहीं है, ये जागृत होने के लिए है। हालेलुया। बाइबल किस लिए है? पढ़ने के लिए। आमेन। पढ़ने के लिए। बाइबल पढ़ने के लिए और जागृत होने के लिए। तो सच्ची सीधा सीधा तरीका बताती हूँ। हमें 3 चीजें करनी है। इसको लेना है, खोलना है और पढ़ना है। हालेलुया। Hallelujah. पढ़ना है, हालेलुया। सोना नहीं है, पढ़ना है। फिर आप कहीं से भी पढ़ो, चाहे नया नियम पढ़ो, चाहे पुराना नियम पढ़ो, चाहे बीच में से पढ़ो, चाहे आखिरी में से पढ़ो, पर पढ़ो। पढ़ना है क्योंकि खजाना है। हालेलुया। जिधर से भी आप लोगे वो आपके जीवन में काम करेगा। आमेन। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सवाल रहता है, कैसे पढ़ें, कहां से शुरुआत करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या अगर मैं यहां से पढ़ूं तो आगे का कुछ रहेगा तो मुझसे छूट गया तो फिर वो मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए उसके कारण। तो इसलिए क्या करते हैं, प्रभु बताएगा, यीशु बताएगा, तब पढ़ेंगे। जब बताएगा तब पढ़ेंगे, अभी उसको रहने देते हैं। तब तक पास्टर है, लीडर है, उनसे प्रार्थना कर लेते हैं, भविष्यवाणी ले लेते हैं। हालेलुया। Hallelujah. पर जब ज्यादा तकलीफ आती है, अब मेरे से नहीं हो रहा सहन, अब नहीं हो रहा, अब इसको उठाना है, अरे मिट्टी लग गई है, पूरा गंदा हो गया है, थोड़ा साफ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आज मेरे को तेरी बहुत जरूरत है। मेरा विश्वास है तू मुझसे बात करेगा, जो तेरी ओर से वचन है तू मुझे देगा, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ है। फिर क्या करते हैं ऐसे लोग, यीशु मसीह मैं खोल रही हूं, और जिधर मेरी उंगली गई
वो वचन मेरे लिए है। हालेलुया। फिर क्या करते हैं? ऐसा खोलते हैं, आंख बंद रहता है उनका, हाँ, ऐसा खोलते हैं, फिर ऐसा ऐसा करेंगे। रुका, मैं विश्वास कर रही हूँ यीशु मसीह, आज मेरी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही और मैं बहुत परेशान हूँ, किधर से भी कोई जवाब नहीं आ रहा, पर जिधर तूने मेरी उंगली को रोका है ये मेरे लिए है। और जैसे खोलते हैं उधर आता है यीशु रोया। हालेलुया। हालेलुया। उधर आ जाएगा यीशु रोया। हाँ प्रभु, तू रो रहा होगा ना, मेरी हालत ऐसी है तो तू रो रहा होगा, पर मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए जो मेरे को हिम्मत दे, मुझे कुछ और चाहिए। मैं फिर से एक बार करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह तू जिंदा है ना, तू आज मुझे दे, वचन दे। फिर ऐसे खोलते हैं, फिर उंगली घुमाते हैं, फिर उंगली रुकती है। मुझे विश्वास है तू अभी मुझे वो वचन देगा जो मुझे हिम्मत देगा, जिससे मेरा मन खुश हो जाएगा। और जैसे ही खोलते हैं, उंगली देखते हैं, उधर लिखा रहता है, हे सांप के बच्चों, आज प्रभु लगता है तू मुझसे बात नहीं कर रहा। मूड में नहीं है प्रभु। ठीक है प्रभु, कोई बात नहीं, पर मैं विश्वास करती हूँ तू मुझे जरूर वचन देगा। और फिर उस बाइबल को बंद करते, जिस तिजोरी से निकालते उसी तिजोरी में रख देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। हालेलुया। प्रभु नहीं कहता कि तुम आंख बंद करो और उंगली घुमाओ और ढूंढो तो जो वचन आया वो तुम्हारे लिए नहीं, ये खजाना है, ये पूरा मेरे लिए है। हालेलुया, पूरा मेरे लिए। प्रभु ने खजाना दिया तो खजाना आपके पास आपका खजाना है, मेरे पास मेरा खजाना है। आपके पास बैंक अकाउंट है, यस, पैसा उसमें जो भी है वो आपका है ना, यस, मेरा नहीं है ना। यस। तो जो मेरा अकाउंट है उसमें मेरा पैसा है, उसी तरह ये मेरा खजाना है, तो इसमें पूरा खजाना मेरा है। आमीन। हालेलुया। आमीन। तो इसीलिए सोचना नहीं है कि कब पढ़ें, कहां से पढ़ें, कितनी देर पढ़ें, कैसे पढ़ें। कैसे भी पढ़ो पर पढ़ो। हालेलुया। क्योंकि खजाना है तो उसे इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। नहीं तो खजाना पढ़े पढ़े क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सड़ जाएगा। सिक्कों में भी जंग लग जाती है। यस। बंधे हुए नोट पर जब रबड़ बंधा रहता है ना, वो रबड़ भी गल जाता है, फिर वो नोट को भी सड़ा देता है। जो नोट के बंडलों में स्टेपल किया रहता है, वो पिन में भी जंग लग लग कर वो नोट भी फटने लग जाता है। तो उससे अच्छा उसका यूज करो। परमेश्वर ने वचन का खजाना दिया है, उस खजाने को यूज करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? पढ़ना है, पहले लेना है, खोलना है और पढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। फिर वो बीज हमारे अंदर काम करता है। आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, बहुत लोगों को ऐसा लगता है हमारा परमेश्वर तोते की जैसा है, जिसको पिंजरे में डाल देते हैं और वो खोलते हैं और बोलते हैं चिट्ठी निकाल। नहीं, हमारा परमेश्वर पिंजरे में रहने वाला तोता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो आजाद हो चुका है और वही आजादी उसने हमें भी दे दी है। तो उसने हमें किसी में बांधा नहीं है, एक चीज में बांधने के लिए बोलता है, उसके प्यार में बंध जाओ। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है।
प्रभु कैसे होगा? आप बीज बो, भविष्य में वो चीज हो जाएगी। आमेन। आमीन। अभी बोओगे तो आगे काटोगे। बीज बोना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। वचन कह रहा है हम स्वर्ग के राज्य के उस मनुष्य के जैसे हैं जो अपने खेत में अच्छे बीज को बोएंगे, ताकि हम आने वाले समय में अच्छी कटनी को काट सकें और लोग हमारी फसल को देखने के लिए आएंगे। आमेन। आमेन। जिस फसल में फूल और फल लगे होंगे, उस फूल और फल को मांगने के लिए आएंगे हालेलुया। कि हमें दो। Yes, amen. हालेलुया। हालेलुया। तो हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि हम निराशा में जीने वाले नहीं हैं, हम आशा में चलने वाले आमेन, व्यक्ति हैं। आमेन, हालेलुया। आमेन। क्योंकि हमारे पास क्या है? जीवन है, जिस जीवन को हमने ले लिया है। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है, उस तलवार को रोज धार करना है, हालेलुया। वचन के द्वारा रोज तेज करना है। जब यीशु मसीह ने प्रार्थना का पैटर्न बताया तो क्या बताया? हे हमारे बाप जो तू आसमान में, तेरा नाम। रोज की रोटी दे, पहला टाइटल है ना, रोज की रोटी। तो क्या सिर्फ दाल चावल, मटन मच्छी, भिंडी आलू, वो तो अलग हो गया, पर रोज की रोटी, आत्मा की रोटी, यस। हालेलुया। रोज की रोटी। हालेलुया। हमें रोज वचन चाहिए, रोज। आप पूरा नहीं पढ़ पाते, कोई बात नहीं, एक वचन ले लो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। सुबह से रात सोते तक बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, वो वचन काम करेगा, आमेन। क्योंकि हम बीज को बो रहे हैं, अपनी आत्मा को तैयार। तगड़ा कर रहे हैं वचन से। हालेलुया। तभी तो दुष्ट को उस तलवार से मार पाएंगे। खजाने को यूज करेंगे तो हमारे जीवन में काम। बढ़ोतरी आएगी। वो खजाना कम नहीं होगा, बढ़ेगा और बढ़ेगा। गहराई की बातें परमेश्वर देगा। हालेलुया। गवाहियों से भंडार भर जाएंगे। आमेन। तो क्या करना है? डेली वचन को पढ़ना है। जब हम बीमार होते हैं तो हम कमजोर पड़ जाते हैं, उसी तरह हमारी आत्मा भी है। अगर वचन नहीं जाता है तो हमारी आत्मा भी कमजोर हो जाती है। जैसे शरीर को पेट भरने के लिए खाने की जरूरत होती है, उसी तरह आत्मा का पेट भरने के लिए वचन की जरूरत है। हालेलुया। 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 तो हमें डेली वचन के खजाने को लेना है, उस बीज को लेना है, बोना है। हालेलुया। हालेलुया। सीख गए? सीख गए ना? वचन के खजाने को उठाना है, खोलना है, पढ़ना है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो जो कुछ परमेश्वर से हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार मिला है, उसको बढ़ाना है। आमेन। तो मैं विश्वास करती हूं इस वचनों के बीज को बोने के द्वारा हम आने वाले समय में फलदायी वृक्षों को अपने जीवन में देखेंगे, अनगिनत आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे और लोगों को आपसे मांगते हुए देखेंगे। आमेन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आमेन।